अमेरिका में एक और भारतीय शहरी जसकरण सिंह को संगीन मुजरिमाना सरगर्मियों में गिरफ्तार कर लिया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी शहर सैन डिएगो में इन्फोर्समेंट एंड रिमूवल ऑपरेशंस ने कार्रवाई की। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार जसकरण सिंह भारतीय क्रिमिनल एलियन है और इसके खिलाफ हतमी तौर पर मुल्क बदरी का हुक्म दिया गया है। एक रोज कबल एक और मुजरिम भारतीय शहरी जशनप्रीत सिंह को भी सैन डिएगो में गिरफ्तार किया गया, जबकि भारतीय शहरी दहशतगर्दाना वाक़ियात और दीगर संगीन मुनज़्ज़म जराइम में मुलव्वस पाए गए। इसी हवाले से मज़ीद डिटेल्स जान लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ गजाला नौरीन से। जी गजाला, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, भारतीय रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी और भारत का जो मुजरिमाना किरदार है वो दुनिया भर में बेनकाब हो गया है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक अमेरिका में एक और भारतीय शहरी जसकरण सिंह को संगीन मुजरिमाना सरगर्मियों में गिरफ्तार किया गया है। अमेरिकी शहर है सैन डिएगो, जिसमें इन्फोर्समेंट एंड रिमूवल ऑपरेशंस ने भारतीय शहरी को संगीन जराइम के बायस गिरफ्तार किया। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार भारतीय क्रिमिनल एलन है और इसके खिलाफ हतमी तौर पर मुल्क बदरी का हुक्म दे दिया गया है। एक रोज कबल एक और मुजरिम भारतीय शहरी जशनप्रीत सिंह को भी सैन डिएगो में गिरफ्तार किया गया था। भारतीय शहरी दहशतगर्दाना वाक़ियात और दीगर संगीन मुनज़्ज़म जराइम में मुलव्विस हैं, ये कहना है अमेरिकी हुक्काम का। और इस हवाले से आलमी माहिरीन का ये कहना है कि भारतीय मुनज़्ज़म जराइम पेशा नेटवर्क मुख्तलिफ ममालिक में सिक्योरिटी के लिए खतरा बनते जा रहे हैं और ऐसे वाक़ियात में भारत और रॉ की सरपरस्ती में होने वाली रियासती दहशतगर्दी बिलखसूस सिख रहनुमाओं के कत्ल के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। और अगर इन नेटवर्क के खिलाफ मरबूत आलमी इक़दाम न किए गए तो दीगर ममालिक के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस मजीद बढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया गजाला। पाकिस्तान समेत एशिया भर की स्टॉक मार्केटों में मुसलसल दूसरे रोज तेजी का रुझान है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज में 100 इंडेक्स में 2000 पॉइंट से ज्यादा इजाफा देखने में आया और इंडेक्स 1,58,224 पॉइंट्स पर पहुंच गया। एशियाई स्टॉक मार्केट में ईरान जंग की वजह से होने वाली शदीद गिरावट के बाद इस्तेहकाम लौट आया है, जिसके बाद जापान, जनूबी कोरिया और चीन की स्टॉक मार्केटों में तेजी का रुझान है। पाकिस्तान समेत एशिया भर की स्टॉक मार्केटों में मुसलसल दूसरे रोज तेजी का रुझान है। मजीद इसी हवाले से बात करेंगे। मोहम्मद लुकमान हमारे साथ मौजूद हैं। लुकमान, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, तकरीबन 12वां रोज इसको चल रहा है जंग का और उसमें से 10 रोज ऐसे थे जिसमें पाकिस्तान और एशिया की स्टॉक मार्केटों को खासा नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन 2 रोज से ये मुसलसल तेजी जारी है। जैसे एशियन स्टॉक मार्केट सारी की सारी सुबह जो आगाज हुआ बड़ा पॉजिटिव आगाज हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी दूसरे रोज मुस्बत अंदाज में चल रहा है सारा काम। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अभी तक जो अब तक इजाफा जो सुबह से हो चुका है वो 2333 पॉइंट का इजाफा हुआ है और 1,58,510 पॉइंट पर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। अगर आप ओवरऑल देखें तो तकरीबन 2 रोज में जो पाकिस्तानी मार्केट का इंडेक्स 14,000 पॉइंट रिकवर कर चुका है। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को 24,000 पॉइंट का लॉस हुआ, ये जो जंग चल रही है ईरान में उसकी वजह से, लेकिन 2 रोज में तकरीबन 14,000 जो वापस आ चुके हैं। अभी भी 10,000 पॉइंट कम है जब ये जंग का आगाज हुआ था। उम्मीद तो यही है कि अगर ये ऐसी सूरत जारी रही तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट मुकम्मल तौर पर रिकवर हो जाएगी। और इसी तरह जो एशियन स्टॉक मार्केट को देखें तो उनमें भी रिकवरी का अमल जारी है। जैसे जापानी स्टॉक मार्केट निके इंडेक्स में 2.1%, टॉपिक्स में 1.7% इजाफा हुआ। ऑस्ट्रेलियन मार्केट देखें, हांगकांग के हैंगसेंग में भी 0.7% इजाफा हो चुका। चीन की स्टॉक मार्केटें भी ऊपर जा रही है। शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.1% इजाफा हो चुका है। जनूबी कोरिया की मार्केट तो सबसे आगे है कि जिसके कॉस्पी इंडेक्स में 3.2% इजाफा हो चुका है। लेकिन इसके साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट का दूसरा पैटर्न भी आ रहा है कि सोने में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। सोने की कीमत में 0.5% इजाफा आज हुआ है। फी औंस कीमत $5,215 हो गई है। लेकिन क्रिप्टो करेंसियों में अभी भी कैफियत वही है, कमी का सिलसिला जारी है। बिटकॉइन $69,787 का और ईथर $2,025 का हो गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद लुकमान, आपने तफसीलात से आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और कुवैती वज़ीर ख़ारजा शेख जराद जाबिर अल अहमद अल सबा के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने इलाकाई सूरत हाल और कुवैत पर हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। इसहाक डार ने पाकिस्तान की तरफ से कुवैती क़यादत और अवाम से इजहार यकजहती भी किया। अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी पर जोर दिया गया है। इसी से मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ गजाला नौरीन से। गजाला, बताइएगा इस हवाले से।
जी बिल्कुल, नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जराह जाबिर अल अहमद अल सबा से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से बताया गया है कि नायब वज़ीर आज़म और कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने हालिया इलाकाई सूरत हाल बशमूल कुवैत पर हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार किया और नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की तरफ से कुवैती क़यादत और अवाम से इजहार यकजहती भी किया। नायब वज़ीर आज़म का अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी पर जोर भी दिया गया और इसके साथ तर्जुमान की जानिब से बताया गया है कि पाक कुवैत वज़ीर ख़ारजा ने सलामती कौंसिल से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल करते हुए तारीखी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का इरादा भी किया। जी बहुत शुक्रिया आपका गजाला नौरीन, आपने तफसीलात से आगाह किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की शिफा हस्पताल मुंतकली की दरखास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत। अदालत रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करने के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली गई। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस को हिदायत की कि इस तरह के तमाम ज़ेर इल्तवा केसेस की रिपोर्ट फराहम की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की शिफा हस्पताल मुंतकली की दरखास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत हुई। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करने के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस को हिदायत की कि इस तरह के तमाम ज़ेर इल्तवा केसेस की रिपोर्ट फराहम की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की शिफा हस्पताल मुंतकली की दरखास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत हुई है। आपको बताएं कि अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करने के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली है। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस को हिदायत भी की है कि इस तरह के तमाम ज़ेर इल्तवा केसेस की मुकम्मल रिपोर्ट फराहम की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की शिफा हस्पताल मुंतकली की दरखास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत हुई है। इस समाअत की मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आमिर बलोच से। आमिर, बताइएगा। आज देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज बानी पीटीआई की जो शिफा हस्पताल मुंतकिली की दरखास्त थी वो एतराज़ात के उसके ऊपर समाअत हुई और रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से जो एतराज़ात दूर करने के लिए मोहलत की इस्तदा थी वो मंजूर की गई है और ये भी हिदायत की गई है कि कितने केसेस इस तरह के ज़ेर इल्तवा हैं रिपोर्ट फराहम करें। और जो जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास है इनकी जानिब से ये समाअत की गई है और दरखास्त गुजार की जानिब से जो वकील हैं उज़ैर भंडारी वो अदालत में पेश हुए और जो डॉक्टर उज़मा है दरखास्त गुजार वो खुद भी अदालत में पेश हुई और वकील जो उज़ैर भंडारी है उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जो रजिस्ट्रार ऑफिस ने कुछ एतराज़ात लगाए हैं, अदालत आइंदा हफ्ते केस लगा दे, हम एतराज़ात दूर कर देते हैं। जिसके ऊपर जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने कहा कि आपकी जानिब से मुख्तलिफ दरखास्तें एक ही तरह की दायर हुई हैं, जिसके ऊपर वकील ने कहा कि इस पिटिशनर ने और कोई दरखास्त इस तरह की दायर नहीं की। जिसके ऊपर जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने कहा कि ऑफिस से पूछ लेते हैं इस तरह की कितनी दरखास्तें ज़ेर इल्तवा हैं और उसके बाद अदालत की जानिब से समाअत मुलतवी कर दी गई है। जी अच्छा आमिर, ये भी बताइएगा कि विफाकी आईनी अदालत ने मुतवफ़ी कोटा ख़त्म होने के बावजूद पुराने केसेस में भर्तियां जारी रखने का हुक्म दिया है। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से? आज देखिए, वफाकी आईनी अदालत के जो जस्टिस आमिर फारूक है उनकी जानिब से एक फैसला जारी किया गया जिसमें जो कोटा खत्म करने के बावजूद पुराने केसेस में भर्तियां है वो जारी रखने का हुक्म दिया गया है और ये भी कहा गया कि सिंध हाई कोर्ट के जो लाड़काना सर्किट बेंच का फैसला है वो दुरुस्त है और जो तमाम 10 दरख्वास्त गुजार हैं उनकी तैनाती जो है वो जायज़ करार दी गई है। तो जो वफाकी आईनी अदालत ने सिंध हुकूमत की जो अपीलें थी वो खारिज की हैं और जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से ये मुतफ़िक जो कोटा है वो उसका फैसला जारी किया और उसमें लिखा गया है कि सिंध हुकूमत के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला मोहम्मद जलाल केस में वो मुतफ़िक कोटा रूल खत्म कर चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले हकदारों का हक पैदा हो चुका था। अदालत ने लिखा है कि सरकारी मुलाजिम की मौत होते ही उसके जो अहल खाना है उनको हक पैदा हो जाता है कि उनकी जो दरखास्त देना या अपॉइंटमेंट लेटर जारी होना महज इंतजामी अमल है और वर्षा को कानूनी हक जो है मौत के वक्त ही मिल जाता होता है। जी बहुत शुक्रिया आपका आमिर बलोच।